जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने फील्ड के दिग्गज शेयर के बारे में, जो कि मोनोपोली टाइप बिजनेस है और इस समय 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार गिरावट है। हाई 736 रुपये का, और थोड़ा सा पहले की तरफ पहुँच जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई है 1020 रुपये के आसपास। वहाँ से लगातार गिरावट है और शेयर इस समय 520 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। मजबूत शेयर है। स्टॉक मार्केट के अंदर यही काम चलता है। अच्छे शेयर नीचे की साइड में गिरावट हो जाती है, काफ़ी दिन तक वे रुकते हैं, रिटेल निवेशक थक जाता है, परेशान हो जाता है, फिर अचानक ही उन शेयर्स के अंदर तेज़ी बनती है। देखिएगा आने वाले टाइम में हो सकता है कि 750 रुपये के टारगेट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए। आने वाले टाइम में आप कहेंगे 50% के रिटर्न इसने भी बना के दे दिए, इसने भी 50% के रिटर्न बना के दे दिए। तो यही चलेगा स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में कि मजबूत शेयर नीचे गिरेंगे, गिरने के बाद ऊपर की साइड में भागेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि IRCTC के अंदर क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। मोनोपोली इस जैसा कोई बिजनेस नहीं है। क्या ये बिजनेस ठप हो सकता है आने वाले टाइम में? जी, ठप होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठप होने का कोई मतलब ही नहीं है जब मोनोपोली टाइप है। ठीक है। दूसरी बात, कमाई के साधन क्या है? टिकटिंग से तो टिकट बुक करते हैं आप। ठीक है। इसके अलावा जब आप अंदर की साइड में बैठ जाते हैं ट्रेन के अंदर, तो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है आपको? आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की बेचती है। खाने की ज़रूरत पड़ती है, खाना भी मिलता है। ठीक है। अलग अलग जगह पे आप टूर एंड टूरिज्म के हिसाब से कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, तो सारी सर्विसेज, सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। और इस समय आप देख सकते हैं कि कितने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। कभी कोई शादी होती है, किसी ना किसी के घर में फंक्शन होता ही रहता है, और एक पर्सन दूसरे जगह पर जाते ही हैं घूमने फिरने के लिए। ठीक है। और डीजल पेट्रोल के रेट जितने ज़्यादा हाई होंगे, फिर आप समझ सकते हैं कि ट्रेन से ही यात्रा करना सबसे आसान रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IRCTC की बात करते हैं तो 520 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। बड़ी गिरावट है। मार्केट कैप भी एक बार देख लीजिए, 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1,269 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1,160 करोड़, उसके बाद 1,146, उसके बाद 1,449 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,460 करोड़। कितना? 1,460 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 385 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे 397 करोड़, 404 करोड़, 465 करोड़, और अभी देखेंगे यहाँ पे 399 करोड़। कितना? 399 करोड़। चलिए, इसी तरह से अगर हम देखना चाहें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं 327 करोड़ का। देखिए, फ्लैट अगर रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं या कम देखने को मिल रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण भी है कि गिरावट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट्स अगर कमज़ोर आते हैं तो गिरावट आपको मिलती है। ठीक है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। 12 अगस्त को याद रखें, 12 अगस्त को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और थोड़ा सा कुछ इसके अंदर देखने की हम कोशिश करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 81 करोड़ का बोरोइंग है और 4,148 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स इस समय रखा हुआ है। और भी कमाल की बात अगर देखना चाहते हैं तो कभी 1,162 करोड़ के टोटल एसेट्स होते थे, उसके बाद 1,400, 1,800, 2,300, उसके बाद देखेंगे 2,500, 3,200, 3,100, 3,800, 5,000, 6,000 करोड़, 6,700, अभी 7,500 करोड़। मतलब रेलवे का फील्ड लगातार ग्रोथ कर रहा है। और कुछ देखना चाहते हैं, और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो FIs ने यहाँ पर माल बेचा है 7% से सीधा सीधा 3.91% हो गए। और यहाँ पर अगर DIs की अगर बात करते हैं तो देखिए 11%, 10% की होल्डिंग थी, आज की डेट में 14.86% की हिस्सेदारी है। तो FIs की बात करते हैं तो FIs ने जो माल बेचा है पब्लिक ने और DIs ने खरीद लिया। अच्छी बात है, FIs आते रहते हैं जाते रहते हैं। FIs के जाने के कारण आपको मालूम है STT टैक्स का लगातार बढ़ना, जिसकी वजह से FIs माल बेच कर जा रहे हैं।
तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ही कि अगर एफआईज माल बेचते हैं तो फिर शेयर के अंदर गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों अगली कंपनी हो गया अशोक लेलैंड, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं, लेकिन अभी Q1 के रिजल्ट्स तो 14 तारीख को आने वाले हैं, 14 अगस्त को, याद रखें। 177 रुपये का भाव है, एक महीने के अंदर ही देखिए रिजल्ट आने से पहले ही तेज़ी बन गई है। देखिए हर महीने परफॉर्मेंस देखने को मिलती रहती है, सेल्स का डेटा कैसा है, बढ़िया है, 17% की तेज़ी दिखाती है, तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और शेयर कितने से नीचे गिरा था, 216 रुपये से 215 रुपये के आसपास से गिरकर अच्छा खासा नीचे की साइड में गया। लोगों ने बढ़िया पैसा कमाया, देखिए यहाँ तक पहुँच गया था शेयर 138 रुपये के आसपास, और वहाँ से लेकर अभी तक देखें तो 27% के रिटर्न बना कर दे दिए। तो वन साइडेड तो पैसा बनता ही है, बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं, उनसे खूब पैसा बनता है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, 1,04,000 करोड़ का। अब रिजल्ट्स आने वाले हैं, फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर होगा डिलीवरी, 472 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आ चुके हैं, और अगर 1 साल का 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो अच्छी खासी तेज़ी बनी है। नीचे 403 रुपये से तेज़ी दिखाता दिखाता शेयर 520 रुपये मारा, बढ़िया पैसा लोगों का बनाया है। परसेंटेज वाइज की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कि परसेंटेज में कितना पैसा बना है, 27%, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मिला के देखते हैं 5 साल का IPO के भाव के अकॉर्डिंग तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी। 600 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर पहुँच गया था 255 रुपये 2025 में ही, एक बार ज़बरदस्त तेजी। तो देखिए अगर ओवरऑल मिला के देखेंगे बड़ी गिरावट के बाद कितना बढ़िया पैसा बना के ले जाते हैं लोग क्या बड़ा प्लेयर ही बनाता है। यहाँ तो डर जाते हैं सारे लोग। देखिए 100% के रिटर्न बना के दिए, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 13 मार्च 2025 से लेकर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, 13 मार्च 2025 से लेकर 10 जुलाई 2026, अगर कुछ काम का है स्टॉक मार्केट के अंदर तो गिरावट है। और जब गिरावटें होंगी तो रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर ही दिखाई देंगे। उसके बाद जैसे ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है रिजल्ट्स के अंदर, शेयर आसमान छू जाता है, आप कहेंगे ये क्या हो गया, समझ बात आई। तो कभी भी अगर कोई शेयर आपको दिखाई दे रहा है उसके कमज़ोर रिजल्ट्स हैं तो उसको ये मत समझ लीजिएगा कि आगे आने वाले टाइम में उसके मजबूत रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जैसे ही मजबूत आएंगे शेयर, फिर जैसे कि IRCTC का शेयर है, फिर कहाँ मिलेगा, 750। देखिए रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी जाती है किसी भी शेयर की, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तीनों ही शेयर के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तीनों ही शेयर आगे भाग सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि भाग सकते हैं, उस पर नहीं जाना है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है, और गिरावट पर SIP करनी होती है। एक बार में नहीं खरीदना होता किसी भी शेयर को, और लिमिट मात्रा में पैसा लगाना होता है। दोस्तों रेवेन्यू वाइज देखें तो डिलीवरी के अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2294 रुपये का 2294 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2500 करोड़, 2800 करोड़, अभी देखें कितना है, 2931 करोड़। क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं फिर सारा खेल ख़त्म हो जाता है। खर्चे कम हो जाए तो यहीं पर रिजल्ट्स बढ़िया हो जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 139 करोड़ का होगा, उससे पहले 214 था, 209, 68 करोड़, उससे पहले 141 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कह सकते हैं कि फ्लैट है, और बाकी के 2 क्वार्टर्स से तो खराब ही रिजल्ट है। ओवरऑल मिला के देखेंगे तो रिजल्ट्स में कोई इतना मज़ेदार वाली बात नहीं है। 72 करोड़ से गिरकर प्रॉफिट 32 करोड़, उससे पहले 40 था, 50 करोड़ का नुकसान था, एक साल पहले 91 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट वाइज देखें कंपनी के अंदर कोई जान फिलहाल तो अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ रेवेन्यू वाइज जिस तरीके से दिखाया है, बस कंपनी को एक काम करना है, क्या, थोड़ा सा खर्चा कम करना है, फिर बाकी की सारी चीज़ें नीचे बढ़िया हो जाएंगी। जी खर्चा तो किसी काम में ही लग रहा होगा, बस उसी पर आपको दाव खेलना है, उसी पर थोड़ा सा विचार बनाना है, ध्यान लगाना है, ठीक है, इस चीज़ पर आप ध्यान लगाइए। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। सभी ने रिजल्ट्स देख लिए हैं, रिजल्ट्स तो कोई खास देखने को आपको नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी, क्या कि देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है रिजल्ट्स के अंदर, लेकिन वो मज़ेदार वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ कंपनी ने कुछ बोला है करने के लिए, कंपनी ने बोला है कि अभी हम बड़े बड़े जो डीलर हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। जो देखिए एक लोकल का जो डीलर है वो अच्छे से हैंडल करेगा लोगों को, उसे अगर आप काम देंगे कि हाँ हमारी गाड़ी बेचिए तो वो अच्छा काम कर पाएगा, ये पहले से ही करना चाहिए था, ठीक है। तो ये शायद एक अच्छा नेक्स्ट स्टेप होगा, इससे सेल्स बढ़ सकती हैं, और सेल्स बढ़ेंगे तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, और मार्केट शेयर बढ़ेगा तो फिर सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं आगे।
ठीक है। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, बड़ी गिरावट है लेकिन अलर्ट रहना है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, शेयर का नाम सुनिए और मेहनत कीजिए। जब हो जाए ओके, आप संतुष्ट हो जाए पूरी तरीके से, हाँ शेयर ठीक है, तब खरीदना है। वीडियो देख के कोई खरीदना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।